श्री शिवाय दोस्तों, 8 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ बड़ा शनिवार आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 लौंग और एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले, उसे अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धन मिले है ना। होता क्या है, लेकिन धन कमाने की कोशिश हम करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी धनवान बन जाए, मेहनत भी बहुत करते हैं, कोशिश भी बहुत करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हो है कि बहुत कोशिश के बावजूद भी हम अपने जीवन में आगे नहीं जा पाते हैं, धन को कमा नहीं पाते हैं, उल्टा हमारे सर पर कर्जा होने लगता है। तो देखिए, बहुत बार कुंडली में अगर कोई क्षणी है तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आएंगे। पैसे को लेकर भी आप परेशान रहेंगे, आपके घर के लोग बीमार भी रहेंगे, आप मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे। मतलब बहुत ज्यादा हर चीज को लेकर आप सोचते होंगे कि मुझे यह करना है, वो करना है ना। तो कहने का मतलब है, जब कुंडली में शनि की कोई पीड़ा आ जाए तब व्यक्ति पूरी से अपने जीवन में परेशान हो जाता है। घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ेंगी, उस घर में एक भी रुपया नहीं आएगा, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जब व्यक्ति की कुंडली में आ जाए, उसके घर में आ जाए, जैसे कि नजर दोष है ना, तो उस घर के काम बहुत बिगड़ते हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको लौंग और एक दीपक वाला उपाय को करने से आपको अपने जीवन की हर प्रकार की समस्या का हल मिल जाएगा, अपने जीवन के हर प्रकार के दुख आप दूर कर सकते हैं। देखिए, शनिदेव जो है ना, ये न्याय के देवता भी हैं, लेकिन अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाए तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख होता है। यह भी बिल्कुल सत्य है। तो शनिदेव अगर आपसे रुष्ट भी है तब भी आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। 2 लौंग और एक दीपक वाला उपाय साथ ही साथ आपको बता दें कि शनिदेव ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा, शनिवार के दिन कभी भी कोई शनि दोस्त उस व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। शनि की कितनी भी बड़ी महादशा क्यों ना हो, आपकी कुंडली में शनि की 7.5 हो, शनि ढैया हो, वह भी आपके जीवन से दूर हो जाती है। जब आप शनिवार के दिन महादेव का या फिर हनुमान जी का पूजन करते, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले उपाय की दोस्तों। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना कैसे। देखिए, 2 फूल वाली सबसे पहले तो आपको लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक आपको लेना यहां पर दीपक, सरसों के तेल का दीपक लेना है, और 2 फूल वाली लौंग इसी दीपक के अंदर आपको डालनी है। अब ये दीपक आपको लेकर जाना है हनुमान जी के मंदिर में। कब लेकर जाना है? शाम के समय में ये उपाय आपको करना है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो शाम के समय में कर ही नहीं सकता है, तब ये उपाय वो सुबह में करें, वरना ये उपाय शाम का ही है। तो देखिए, शाम के समय में आपको आज आसपास जहां पर भी आपको लगे हैं ना, घर के आसपास कोई भी मंदिर जहां पर हनुमान जी की कोई मूर्ति है वहां आप जाए, और ये सरसों के तेल का दीपक आपको हनुमान जी के आगे लगाना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, उन्हें आप दूर करना है ना। इतना कहने के बाद आपको भगवान श्री रामा का जो नाम है उसका आपको 108 बार जप करना है, वहां बैठकर या खड़े होकर, है ना। जैसे भी आप करना चाहे, आपको यहां पर भगवान श्री रामा के नाम का स्मरण करना है, क्योंकि जैसे ही आप भगवान श्री रामा का लेते हैं, बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं ना, उन्हें दूर कर देते हैं। तो देखिए, जब भी आप शनिवार के दिन सबसे पहले तो हनुमान जी का अगर पूजन करते हैं और यह 2 लौंग वाला दीपक जलाते हैं,
बड़े से बड़ा शनि दोष भी आपकी कुंडली से दूर हो जाता है। शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब भी आप हनुमान जी का पूजन करते हैं। दूसरी चीज कि जब भी आप हनुमान का पूजन करते हैं, चाहे शनिवार को करें या मंगलवार को करें, और अगर आपने अब किसी से भी कर्जा ले रखा है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास पैसा रुकता नहीं है, या फिर आपका धन बर्बाद बहुत होता है, तो इसमें भी आपको बहुत लाभ मिलता है। कर्जे की समस्याएं बहुत जल्दी दूर होती है। जब भी आप 2 लौंग का दीपक भगवान हनुमान जी के सामने जलाते हैं, तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इसे करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो ये पहला उपाय था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि विशेषकर आपको शनिवार के दिन करना। दोस्तों देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की यह महादशा चल रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है, या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी नहीं भी पता है ना, तब आपको यह उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनि देव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता मिलता है। जो भी आपको चाहिए, आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा यह सपना है, मुझे यह लेना है ना, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं कि बहुत हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं अपने जीवन में। कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए हैं। ना तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है, और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी है लोगों के साथ कि व्यक्ति पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनि देव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा आपको मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको प्राप्ति होती है, और गुप्त लक्ष्मी भी आपको प्राप्त हो सकती है। मतलब अचानक से भी जीवन में धन आने के योग्य बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे करना है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है ना। सरसों का तेल लेंगे। कितना लेना है? 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में, ठीक है। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी आपकी पूजा सफल होगी तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फूल वाली लौंग डालनी है, ठीक है ना। एक फूल वाली बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का, ठीक है ना। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काला तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काला तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिस अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है, दोनों चीजें लेकर आपको जाना है
शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। लेकिन आप उपाय पहले सुने तो आपको क्या करना है? शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले यह तेल अर्पित करना है और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उल्टे, किधर भी आप खड़े हो जाए। कोशिश करें उलटे हाथ पर खड़े हो, है ना? तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है और शनिदेव के चरणों में देखते हुए उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है ना? उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा न करें? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, अजाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, ठीक है ना? क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता हैं, उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक आप लेकर के गए थे, वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, चुटकी भर काला तेल, तो यह उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काला तेल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तेल से भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें आपने तेल किया है, लौंग वाला एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है। तिल के तेल का तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त करता। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। शनिवार का यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय करना है ये उपाय। कम से कम ये उपाय आपको 3 शनिवार करना है, ठीक है ना? और शाम के समय में ही करेंगे। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए, मुख्य द्वार पर, क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है? यह बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं? यह मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं? और से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस तरह उपाय करना चाहिए? क्या हम उसे खाने में उपाय कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं? उस जल का उपयोग किस तरह से होना चाहिए? और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ से लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस तरह से करना चाहिए, जल का छिड़कना चाहिए, मतलब वो किस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे
तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि लायक आपके कमेंट्स ही मेरे लिए एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज के वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर हासिल होगी। और अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी आप पात्र सकते हैं, जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पत्र को भर सकते हैं। जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले ये जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, ये एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी तरह की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई तरह बुरे ग्रह दोषों का असर होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोषों के असर से भी आपको मुक्ति मिलती है। दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी तरह की पहले कोई परेशानी नहीं थी, परंतु अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, से निकलने का तो किसी के भी किए कराएं। तंत्र मंत्र का असर हो, किसी की बुरी नजर का असर हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटे जल से, आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर, और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो बाद में भी धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, परंतु इस जल का छिड़काव घर के द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। और अब जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। ये जो हम जल छिड़कते हैं, मतलब ये एक उपाय होता है।
तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलकर मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छींटा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है, जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में वह प्रवेश कर जाती है। तो माँ लक्ष्मी का मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास समझा जाता। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितृ बहुत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको हासिल होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़के इस स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सोकर उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। परंतु एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही पंच देवताओं का ध्यान किया जाता है। देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि, विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता। पंच देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियों में ही करते हैं। लक्ष्मी कर्मदेव सरस्वती कर्म लेतु गोविंदा प्रभातें प्रदर्शन। हम इस मंत्र का उच्चारण आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने इष्ट देवता का और पंच देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियों में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार। और उसके बाद दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं, धरती पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वो उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखिए और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है, माँ लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपके रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, ये सभी उसके बाद किए जाएंगे। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं, क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में, कि हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहाँ पर करें? किसी हम अपना मुख्य द्वार माने देखिए, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहां पर आपका अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का जो दरवाजा है वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे। जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं वो आप अपने घर के, मतलब जो अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर
जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड्स हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है, और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं। मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। बाकी जल का छिड़काव आप कभी कर सकते हैं, मैं भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं, क्या वो रखना जरूरी है? और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी तरह की जो एनर्जी होती है ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं, से तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है, और उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है, और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए, हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं। मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है, और वो जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद तो आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उस जल का उपाय सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में, उस जल का छिड़काव करते हैं। इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी तरह की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। कि ये कराएं, तंत्र मंत्र के असर से मुक्ति पा जाते हैं। इसका उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि घर में कोई बीमार है, तो आप इस जल को मानव को पीने के लिए दे सकते हैं। और ये जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है न कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं, परंतु दवाई हमें लगती ही नहीं है, दवाई का कोई असर ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे अगर उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए तो बहुत अच्छी दवाइयां काम करने लग जाती। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। कलह, क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और मंदिर में रखे हुए जल, अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है, आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी तरह की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। तो इस जल का छिड़काव करने से सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपके दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है। मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दूनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और है मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में, पीने में भी उपाय कर सकते हैं। परंतु खाना बनाने में उपाय तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो। मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का उपाय नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को
आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से उपाय करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटे जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि समय वह देवताओं के पास होता है, देवता वहां पर रहते हैं, तो उस जल में हर तरह की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं। और इस जल का उपाय अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर, मतलब प्रतिदिन किया जाता है, तो उसका हमें लाभ हासिल होता है। कभी कभी तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, परंतु अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है। ताले को राहु, केतु, शनि भाग्य का प्रतीक समझा तो दोस्तों, चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर